नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं आप लोग? कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वीडियो देखते होंगे। जैसे आपने खोला वीर को कैसे सिद्ध करें, यूट्यूब पे सर्च किया, एक बाबा बताता ऐसे सिद्ध करो, बीड़ी पीते सिद्ध हो जाएंगे। एक बाबा बताता लंगोट बांध के पढ़ते ही सिद्ध हो जाएंगे। दूसरा बाबा बताता है घुमाते ही सिद्ध हो जाएंगे। तो आप भी पढ़े लिखे हो, क्या कभी ऐसा हो सकता है? बताइए, कभी ऐसा हो सकता है? लेकिन आज हम बताएंगे, अगर आप चरित्र के पक्के हैं, चरित्रहीनता नहीं है आपके अंदर, धर्मवान हैं, आस्थावान हैं, तो मैं वादा करता हूं आज जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं मिथ्या निकल जाए तो आप जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूं। लेकिन भावना आपकी सच्ची होना चाहिए। ध्यान रखना, ने वीर बजरंगी हैं, पूंछ से लपेट के पटक के मार डालेंगे। बजरंग बली असना चाहिए कही कारण, थेप खिलावत हो धन धाम कुटुंब छुड़ाए दी हो, सबके दरबार फिरावत हो। को देख हंसे को बके गारी, सबके मुख थेप खिलावत हो। जब दास नगा के सहायक हो तो काहे ना आस पुरावत हो। बजरंग बली असना चाहिए कही कारण, थेप खिलावत हो। प्यारे दर्शकों, बजरंग बली तो मिनटों में खुश होने वाले हैं ईश्वर, ऐसे परमपिता परमेश्वर हैं ये बस प्रसन्न हो जाएंगे। आपके मंत्रों से नहीं इनको मतलब कि गुरुजी मैंने 1.25 करोड़ कर लिया, कुछ नहीं हुआ। अरे 125 जाप कर लोगे तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे, लेकिन जब तक आपका ये नहीं शुद्ध होगा, मंत्रों से नहीं, मंत्र तो आप चाहे जितना जाप कर लो, जब तक का तन मन 5 तत्व आपके जो 5 प्राण है वो जब तक का शुद्ध नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। तो कोई भी मंत्र तंत्र टोना टोटका करने से पहले अपने आचार विचार संस्कार व्यवहार इत्यादि को शुद्ध करके अपनी ओरा को मजबूत कर लो। यानी गायत्री मंत्र का कम से कम 10,000 बार जाप कर लीजिए, गणेश भगवान के मंत्र का कम से कम 10,000 जाप कर लीजिए। उसके पश्चात आप साधना करिए। देखिए, किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार की त्रुटि आपकी साधना में विघ्न कभी नहीं आएगा। तो शुरुआत करते हैं, ये कैसे होगी साधना, कब होगी? प्यारे दर्शकों, शनिवार को आपको सुबह सुबह नदी में जाके संकल्प लेना है कि मैं 1 घंटे का नित्य 21 दिन का एक जाप करने जा रहा हूं। यह हनुमान जी के नाम का है। आप अपने किसी अगल बगल पंडित को पकड़ लेना, वो संकल्प करवा देगा। बोलना एकावीर साधना करने जा रहा हूं। इसका संकल्प लेके आप सीधे घर चले आइए। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना है। उसके बाद 5 पान के बीड़ा, बजरंग बली को पान के बीड़े बहुत पसंद हैं जिसमें लौंग चुभी हो। 5 पान के बीड़े और 5 लड्डू, हलवाई के यहाँ का मत लेना, अपने यहाँ बेसन की एक पूड़ी बनाओ घी में और उसको ऐसे ऐसे मसल दो और थोड़ा गुड़ डाल के ऐसे ऐसे बना लो, मेवा मिश्री डाल के। डेली ऐसे करना। 5 छोटे छोटे लड्डू पान के पत्ते पे रखकर आप 1 डाल वाला जो आकड़े का पेड़ होता है, आकड़े का 1 डाल वाला छोटा सा, उस पेड़ के पास। अब बहुत से लोग कहेंगे क्या गुरुजी इसको मैं बाहर से खोद कर ला कर गमले में लगा के घर पे कर सकता हूं? तो नहीं, क्योंकि जिस जगह वो जन्म लिया है उसकी ऊर्जा वहीं पे रहेगी। उखाड़ दोगे पुनः 3 महीने लगेगा उसे एक्टिवेट में। तो जहां ये पेड़ है उसी जगह आपको दक्षिण मुख होकर कुश का आसन लगाना है, धूप बत्ती सुलगाना है और जाके प्रणाम करके उस पेड़ के ऊपर थोड़ा सा अक्षत और सिंदूर छिड़कना है। बजरंग बली का ध्यान आवाहन करने के पश्चात, बहुत सरल भाषा में बता रहा हूं, बहुत इसके अंदर आपको टीम झाम नहीं करना है। उसके बाद आप सर्वप्रथम 5 लड्डू दें, हनुमान जी को पान का बीड़ा दें, कपूर 1 हाथ लेना है, पत्ते पर रखकर पान के ऐसे ऐसे जलाकर पेड़ के नीचे दूर रख दें और 1 जनेऊ वो पेड़ को पहना दें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मंत्र दे रहा हूं। रुद्राक्ष की माला से आप 1 माला जाप करके चले आइए। नित्य ऐसे जाना है, सुबह कर लीजिए या शाम को कर लीजिए। शाम को करते हैं तो सूर्य अस्त के बाद,
सुबह करते हैं तो सूर्य उदय के पहले आपको सबसे पहले संकल्प एक ही बार लेना, रोज संकल्प नहीं लेना, एक बार संकल्प लेना है। फिर सूर्य उदय के आसपास जाके कर सकती, 1 घंटा लगेगा, नित्य 1 घंटा लगेगा। जानते हो क्या होगा? बंधन की आवश्यकता नहीं है। 10 दिन 12 दिन के बाद वो पेड़ अपने आप, जैसे मंत्र पढ़ोगे तो वाइब्रेट करने लगेगा, कभी दाएं झुकेगा कभी बाएं झुकेगा, तो डरना नहीं, उसको जो काम हो रहा करने दो। अंत में उस पेड़ की जड़ से आपको एक सांप निकलेगा। क्या निकलेगा? सर्प। तो डरना नहीं कि ये मुझे काट लेगा, फुफकार रहा है, बिल्कुल मत डरना। मंत्र कंप्लीट कर लेना। मंत्र कंप्लीट करने के बाद जैसे सर्प निकलेगा, खड़ा होगा, तो आपको उस पेड़ पे जो जनियों चढ़ाए थे उतार के जैसे अपना पहनोगे, तैसे वो सर्प जो है वो बाल रूप में जैसे तुम्हें कुछ दिखेगा, वीर जैसा, बहुत तगड़ा लाल लाल चमकता हुआ और तेज प्रकार, रेडियम जैसी आंख, एक बंदर के समान ऊर्जावान दिखेगा। वो थोड़ी जैसे गड़गड़ाहट वाली आवाज में आपसे बात करेगा, डरना नहीं है। अगर आप रक्षा के लिए चाहते हो तो प्रतिदिन श्री राम रक्षा स्रोत पढ़कर अपने ऊपर फूंक कर तब बैठिए। जब वो पूछेगा कि बोल, वो भक्त बोलेगा या लांगुर बोलेगा? आपको भक्त बोलेगा या लांगुर? बोल लांगुर, किस लिए बुलाया? आपको बोलना, प्रणाम करना, हाथ जोड़ना कि मेरी बुलाने की हैसियत नहीं, मैंने निवेदन किया, आपने मेरे ऊपर कृपा की मुझे दर्शन देकर। मैं बस यही चाहता हूं, जिस प्रकार बजरंगबली ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की सेवा की, जिस प्रकार कलयुग में समस्त प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार हनुमान जी के आदेशानुसार आप जब भी आपको हम याद करें, हे एकल वीर, आप प्रत्यक्ष होके जिस रूप में चाहे मेरा कल्याण, मेरे आने वाले याचक यानी जो हमारे पास याचक आए उसका कल्याण कर दिया करें। मुझसे जो बन सकेगा मैं नित्य आपको भोग में दूंगा। मुझसे जो बन सकेगा सामर्थ्य अनुसार, समय अनुसार, यथाशक्ति अनुसार मैं भोग, पूजा, पाठ जब तब आपका करता रहूंगा। तब वो बोलेगा कि ला ये जनियों मुझे दे दे, तो आप जनियों उसे दे देना। अब वो एक ठहाका लगा के बोलेगा तथास्तु, फिर समझ आइए आपका कल्याण हो गया। लंगोट के पक्के रहना, ध्यान रख लेना, लंगोट से कच्चे हो गए तो ये साधना चली जाएगी। घर चले आइए, ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए, नियम से रहिए, जिस प्रकार एक साधु संत का स्वभाव है वैसा स्वभाव रखना। उसके बाद आप घर पे बैठ के किसी का भी भूत प्रेत, किया किराया, जादू टोना, बड़े से बड़ा काम, इनकी चौकी लगा के इनको एक छोटा सा आसन लगा देना। सबसे पहले आवाहन करना, ये आपको दिखेंगे बैठे हुए। उसके बाद दरबार लगाओ, कुछ लगाओ, सबका भला करो, किसी का कुछ बताएंगे नहीं। पर्ची वाला बाबा आजकल बहुत से लोग बनने की कोशिश करते हैं कि पर्ची वाला बाबा, गुरुजी पर्ची वाले बाबा, ये सब बच्चों वाला गेम है, इसके चक्कर में मत पड़िए। पर्ची बनाओगे किसी को ठीक नहीं कर पाओगे, तो पर्ची वाले बाबा के चक्कर में मत पड़ो। शिव भक्ति करो और आस्थावान बनो, शक्तिवान बनो, ईश्वर की सेवा करो, शक्तियों की सेवा करो, वो फिर देखिए आपको चमका देंगी। पर्ची लिखने से कुछ नहीं होगा भाई, आपके यहाँ कोई आए कम से कम ठीक तो हो, बाकी जो कर रहा करने तो, ये दुनिया है, इसे करिए, लाभ उठाइए। किसी प्रकार की समस्या हो मुझसे संपर्क करना। मैं 13 तारीख से 18 तारीख तक अयोध्या नहीं रहूँगा, तो जितने लोग, मैं देखिए जितने भी हमारे यहाँ लोग आते हैं सबको मैंने मना कर दिया। जो 1000-2000 लोगों की भीड़ हो जाती है उनको सबको मैंने मना कर दिया कि अभी मत आइएगा, और 25 तारीख तक नहीं आना, नहीं अव्यवस्थित हो जाएंगे। तो इसलिए अभी कोई नहीं आएंगे। और इतने दिन मैं किसी का कार्य भी नहीं कर रहा हूँ, चूँकि मैं रहूँगा बाहर मकर संक्रांति में, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय वीर बजरंगी।